आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज एक वॉलेटाइल सेशन इसकी उम्मीद बनी हुई है। सितंबर सीरीज की हालांकि शुरुआत हो रही है, लेकिन संकेत जिस तरह के हैं कुछ हद तक हो सकता है कि वॉलेटाइल ओपनिंग देखने को मिले, लेकिन मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। एक तो कल मार्केट बंद होने के बाद आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें जो कॉर्पोरेट लोन, खासकर जो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स हैं उस पर आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उस पर देखना होगा आज मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, स्पेशली जो बड़े लेंडर्स हैं वो। सेकेंडली बॉन्ड मार्केट के लिए जो आरबीआई ने किया है उस पर नज़र रहेगी, लेकिन साथ ही टाटा मोटर्स के नंबर्स, तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिस पर नज़र रहेगी। और इस बीच देख लेते हैं एक बार निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में ये करीब 22 पॉइंट ऊपर इस समय 8617 पर ट्रेड करते हुए। तो जो शुरुआती टिक्स हैं उसमें अच्छा रुझान। हमारे साथ अब किरण मजूमदार शॉ जुड़ी हैं। बायोकॉन इनकी एक दवाई जो है उसे लेकर ईयू रेगुलेटर ने इनकी एप्लीकेशन को माना है। माइलान के साथ मिलकर इन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन दी है। मैम, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू इज दिस, बिकॉज आई बिलीव ये ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल होने वाली दवा है और इसका मार्केट अपने आप में काफ़ी बड़ा है। सो वुड यू कॉल इट अ मेजर ब्रेक थ्रू? मेजर माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि EMA acceptance of a dossier like ours is a very, very important indication that there is a high probability that we could be the first biosimilar trastuzumab in Europe after we get marketing authorization. तो ये marketing authorization करीब 1 साल लग सकता है, लेकिन आपने जो कहा है ये market opportunity बहुत ही बड़ा है। ग्लोबल मार्केट साइज है $7 बिलियन के करीब, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है HER2 पॉजिटिव कैंसर के लिए। तो माइलान और बायोकॉन मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और फर्स्ट मूवर, अर्ली मूवर एडवांटेज होने से भी काफी फायदा हो सकता है ये प्रोडक्ट के लिए। और हम यूएस फाइल है इन फ्यूचर। जी किरण जी, कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है कि अप्रूवल आपको मिल जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कितना समय लग सकता है इस अप्रूवल में, क्योंकि जो बायोसिमिलर अप्रूवल पाथवेज होते हैं वो रेगुलेटर्स के लिए भी थोड़े से क्रूशल होते हैं और ट्रायल डाटा से पहले काफ़ी क्वेरीज भी उनके पास होती होंगी। तो कितना समय लग सकता है इस अप्रूवल को मिलने में? अगर आप सुना होगा तो मैंने कहा है कि ये 12 महीने में मिल सकता है मार्केटिंग ऑथराइजेशन। और आपको पता है कि व्हेन आई सेड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट, उसका मतलब है कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हमारी डॉसियर इज वेरी हाई क्वालिटी और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस मार्केटिंग ऑथराइजेशन विद इन 12 मंथ्स। तो वो मैं इस टाइम पे मैं ये शेयर कर सकती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ रिव्यू प्रोसेस और काफी क्वेरीज भी होंगे रेगुलेटर्स की ओर से। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी क्वालिटी ऑफ द डॉसियर इज आल्सो वेरी हाई। आपको याद होगा कि हमने ये आस्को मीटिंग में भी हमने ये डेटा प्रेजेंट किए थे और उसमें भी हाई क्रेडिबिलिटी और हाई क्वालिटी डेटा भी था उसमें। बिल्कुल। अब आपने क्योंकि कहा कि यू विल बी पिचिंग फॉर यूएस एफडीए अप्रूवल आल्सो एट सम पॉइंट, ये कब तक हो सकता है? तो मैंने तो काफी इंटरव्यूज में कहा है कि दिस फिस्कल वी एक्सपेक्ट टू फाइल एटलीस्ट 4 ऑफ आवर बायोसिमिलर फाइलिंग, और इस फिस्कल में हम ये यूएस एफडीए की फाइलिंग भी करेंगे ये ट्रास्टुजुमैब के लिए। जी किरण जी, लेकिन और कितने बायोसिमिलर्स हैं जिनको आप डेवलप कर रहे हैं या फिर जिन पर कामकाज जारी है? और FY17 में ही यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से भी अप्रूवल के लिए क्या कुछ और भी आप पिच कर सकते हैं बायोसिमिलर्स? जी, हमने ऑलरेडी पेगफिलग्रास्टिम फाइल किया है EMA के साथ, और ग्लार्जीन और एडेलिमुमैब भी हमें इरादा है कि हम ये फिस्कल में फाइल करेंगे। बिल्कुल मैम। साथ ही ओवरऑल फ्रॉम द जेनरिक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी अगर हम देखें, ओवरऑल हमने देखा कि थोड़ी बहुत कंसर्न पिछले 3-4 महीने में यूएस एफडीए के रवैये को लेकर भी थी, खासकर भारतीय कंपनियों पर। वी हैव सीन द रिएक्शन इन द स्टॉक मार्केट एज वेल रिगार्डिंग दैट। आपका व्यू क्या है एज एन इंडस्ट्री स्टॉलवर्ट ऑन दैट? So I think that this is an important inflection point for Indian industry to focus on quality and compliance.
Or I'm very confident that, with a lot of efforts and focus, this will be resolved sooner than later. तो आप तो देख रहे हैं कि काफी कंपनीज को जो वार्निंग लेटर्स मिले थे वो 1 or 2 of them have already got corrected. I mean they've got approvals on some of these non-compliant plants. बिल्कुल मैम, साथ ही ये जो 5 से 6 जैसे आपने कहा कि और बायोसिमिलर्स हैं जिसके लिए एट सम पॉइंट यू विल बी मूविंग योर एप्लीकेशन, ये क्या यूरोप और यूएस पर ही फोकस्ड होंगे? जी हम तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, बट द मोस्ट डिफिकल्ट एंड लार्जेस्ट मार्केट्स आर यूएस एंड यूरोप, तो इसीलिए इस पे हमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे कंट्रीज में भी हम फाइल नहीं करते हैं। आपको पता है कि वी हैव अनाउंस्ड दैट आवर बायोसिमिलर ग्लार्जीन वाज अप्रूव्ड इन मेक्सिको, हमें जापान में ग्लार्जीन की अप्रूवल मिली है। हम ग्लार्जीन ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में हम बेच रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड ट्रस्टुजुमैब भी हम मिडिल ईस्ट में बेच रहे हैं, और हम दूसरे मार्केट्स पे भी हम देखेंगे, if we are expecting approvals. So this is a very important product pipeline for us, and we are going to look at it as a global opportunity. But as you can imagine, the biggest opportunities are in Europe and US. Ma'am, one last question to you. क्योंकि यूरोपियन मार्केट इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए इतना क्रिटिकल है, और यूरोप में जिस तरह की सिचुएशन हमने देखी है, ब्रेक्जिट, अब उसका जो फॉल आउट होगा विच विल बी इवेंचुअली फैक्टर्ड इन, इसका इम्पैक्ट आप इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स पर कितना और किस तरह से आता देख रही हैं? I don't think there is going to be an impact on exports, because every country needs these drugs, whether it's UK, whether it's Europe. That is not going to make a difference. Brexit is not going to make a difference. The only difference will be that you will need to get separate regulatory approval from MHRA for the UK market. And you will need separate approvals from EMA for the European markets. So impact in terms of business opportunity is not there, but the regulatory impact is going to be there, and I'm sure companies will be able to address it. ऑलराइट, चलिए मैम, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर अदर बायोसिमिलर एप्लीकेशंस दैट यू विल मूव। लेकिन अच्छी खबर है, और 5-6 बायोसिमिलर्स हैं जिसकी एप्लीकेशन जल्द ही बायोकॉन की तरफ से मूव होगी। काउंटर इस समय करीब 2.5% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में, यानी 886 के आसपास। हमारे साथ हेमंत ठुकराल हैं, सुनील जैन हैं, सिमी भौमिक और किरण यादव हमारे साथ बने हुए हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हेमंत, सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है आज के लिए, तो चलिए हो सकता है कुछ हद तक वॉलेटाइल हो सेशन, बट लेट्स स्टार्ट विद बायोकॉन। अभी आपने मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनी, फार्मा स्टॉक्स, बायोकॉन, इन पर आपका व्यू क्या है हेमंत? देखिए मीर, जहाँ तक फार्मा स्टॉक्स की बात रह गई, बहुत ही मिक्स्ड रोल ओवर सामने आए हैं। मेरे ख्याल से पहले बायोकॉन की बात कर लेते हैं। स्टॉक स्टेबल है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, एंड आई फील एक बार 835 830 तक भी स्टॉक नीचे आ सकता है, वहां से आप रैली दोबारा रिज्यूम होते हुए देखेंगे। बट शॉर्ट टर्म में मुझे थोड़ा सा एक करेक्शन लग रहा है टिल 835। विद इन दी फार्मा पैक आई विल प्रेफर ऑरबिंदो फार्मा। मुझे लगता है स्टॉक में रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं, और स्टॉक अगर अब 760 होल्ड करता है, पोटेंशियल है टू गो अप टू 825। तो मुझे लगता है कि ऑरबिंदो फार्मा इज अ बेटर चॉइस।